Good morning, everyone. Today I am going to continue the topic purity of precipitate. हम लोग देखेंगे प्योरिटी ऑफ प्रिसिपिटेट होता क्या है। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किया था? हमने सारे उसके स्टेप को देख लिया था, ठीक है। ग्रामेट्री एनालिसिस में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, हमने सारे स्टेप को देख लिया था। अब देखेंगे जब हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया था, लास्ट हमारा क्या था, ड्राई करके हमने उसको क्या किया था, वे कर लिया था। कैलकुलेशन की बात हम लोग कर, ठीक है। When precipitate separate from the solution for subsequent process such as digestion, drying and weighing, it is not always obtained in pure form. हमने सारे स्टेप को कर लिया, जरूरी नहीं कि वो किस फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हमने ऑब्टेन क्या हो। प्रिसिपिटेट बनने के बाद हमने क्या क्या किया था, डाइजेशन किया था, ड्राइंग किया था, उसके बाद हमने वे किया था, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्टेन, हमेशा ये प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होगा। सम इम्प्योरिटीज में रिमेन मिक्स्ड विथ इट, कुछ ऐसा इम्प्योरिटीज है जो कि ऑलवेज क्या होता है उसमें मिक्स रहता है। और हमें क्या करना है, क्या प्रिंसिपल क्या है ग्रामेट्री एनालिसिस का, कि हमें जो मास का मेजरमेंट करना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रिसिपिटेट एंड कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिसिपिटेट के ऊपर डिपेंड करता है नेचर, ठीक है। प्रिसिपिटेट का नेचर कैसा है, दूसरा कंडीशन क्या है प्रिसिपिटेशन का, ये दो वर्ड पे डिपेंड करेगा हमारा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। कितना अमाउंट में इम्प्योरिटीज, मतलब हमें पता है ना जो अनवांटेड हो, ठीक है, जिसे हमें नीड नहीं है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे प्रिसिपिटेट के साथ, ठीक है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखेंगे दो टाइप का होता है, पहला होता है को प्रिसिपिटेशन, पहला क्या है को प्रिसिपिटेशन, दूसरा क्या है पोस्ट प्रिसिपिटेशन। दो टाइप का होता है, को एंड पोस्ट, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था पोस्ट क्या होता है, को क्या होता है, ठीक है। को प्रिसिपिटेशन कौन सा होगा, ड्यूरिंग द प्रोसीजर के साथ जो इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने प्रोसेस को रन किया है, ये बीकर था हमने लिया था, इसमें हमने सैंपल को डाला, ठीक है, सैंपल को डाला और हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया, ये क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला था, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को डाला, तो अब क्या होने लगा, फॉर्म प्रिसिपिटेट का यहाँ पे फॉर्म होने लगा, ठीक है। इस दौरान प्रिसिपिटेट फॉर्म होने के दौरान जो यदि उसमें इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस में जाएगा, को प्रिसिपिटेट, किस में जाएगा को, क्योंकि हम जिस टाइम के हम प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ठीक है, सैंपल में टाइम हम लोग खाना कर रहे हैं, जिस टाइम लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि कुछ गंदगी आ जाए खाना बनाने के दौरान, वो हो गया को। अब खाना बनने के बाद हमने अच्छे से रख दिया, उसके बाद कुछ उसमें गिर जाए, वो हो गया पोस्ट। समझ में आ गया, अब समझ गए तुम लोग। तो बोलेंगे को प्रिसिपिटेट को बोलेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा को प्रिसिपिटेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन पोस्ट प्रिसिपिटेशन, ये दोनों। अब हमारा है को प्रिसिपिटेशन। को प्रिसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन विच impurities get precipitated along with the desired precipitate during the precipitation। precipitation के दौरान क्या होगा, इसमें जो हमारा desired precipitate फॉर्म होगा उसी के टाइम में क्या हो जाएगा, impurities का भी precipitate हो जाएगा, उसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा इसके साथ। तो वैसे हम precipitate को क्या बोलेंगे, को प्रिसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, को प्रिसिपिटेशन। It usually occur when more than one compound is present in analyte solution। ये तब होगा जब एक से ज्यादा एनालाइट प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में। मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें एक से ज्यादा, ये सिंगल वाला रहेगा तो चांसेस कम है, ठीक है। को प्रिसिपिटेशन के लिए मोर देन वन है, टू है, तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज की चांस अधिक होती है। इम्प्योरिटीज क्या होता है, प्रिसिपिटेट होने लगता है, ठीक है। Then extent of co-precipitation depends on the factors such as solubility के ऊपर डिपेंड करेगा, impurities कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन, किस रेट से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्लो, फास्ट, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये हमारा क्या था, को प्रिसिपिटेशन। समझ गए आप लोग को प्रिसिपिटेशन क्या है, इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन होना, मतलब प्रिसिपिटेट बनना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन,
जब हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं उस टाइम पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? को प्रिसिपिटेशन। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स मैकेनिज्म ऑफ को प्रिसिपिटेशन का टाइप्स एंड मैकेनिज्म देखेंगे। को प्रिसिपिटेशन क्या है? पहला होगा इंक्लूजन, दूसरा क्या है? ऑक्लूजन, तीसरा क्या है? सरफेस एडजॉर्प्शन, लास्ट क्या है? मैकेनिकल इंटरप्टमेंट। ठीक है, अब इंक्लूजन में हम लोग क्या देखेंगे? इंक्लूजन में क्या होता है? जब हमारा फॉरिजन मैटर्स जो होगा, फॉरिजन आयन या फिर इसको इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, तब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये होता है लेटेस्ट पॉइंट पे। लेटेस्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? मान लो ऐसे करके हमारा है, इसको बोलेंगे लेटेस्ट पॉइंट। इस जगह पे जो फॉर्मेशन होगा इम्प्योरिटीज का, तो क्या बोलेंगे? इंक्लूजन। क्या बोलेंगे? इंक्लूजन। ये हमारा क्या हो गया? लेटेस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, बोलो अकर व्हेन फॉरिजन आयंस या फिर इम्प्योरिटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेन प्रिसिपिटेट बिकॉज दे हैव सिमिलर साइज एंड चार्ज। अब इम्प्योरिटीज के पास भी सेम साइज, उसका साइज जो है सेम है हमारा, और उसका चार्ज भी सेम है। ठीक है, जैसा हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट का था, ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ सिमिलर कौन दिख रहा है? इम्प्योरिटीज वाला दिख रहा है। तो वो क्या करेगा? इसके ओरिजिनल वाले के साथ वो भी प्रिसिपिटेट होने लगेगा, इम्प्योरिटीज भी, ड्यू टू द साइज एंड चार्ज ऑफ आयन जो है वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो क्या करेगा? क्रिस्टल के लैटिस पे जो प्रिसिपिटेट होने लगा, जो हमारा है ना क्रिस्टल लैटिस, किसका हो गया? हमारा इंक्लूजन का हो गया। दूसरा है ऑक्लूजन। इट हैपन व्हेन इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रोइंग क्रिस्टल ड्यूरिंग रैपिड प्रिसिपिटेशन। अब ये होगा जब फास्ट जल्दी जल्दी हमारा प्रिसिपिटेशन का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉलिड मास का फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्यूशन में, उस दौरान क्या होगा? उसके बीच में मान लो कि हमारा क्रिस्टल है, इसके बीच में, ठीक है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे लगेगा, फॉर्मेशन होने लगेगा। ये क्या हो जाए? हमारा ऑक्लूजन। हैपन व्हेन इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड इनसाइड ग्रोइंग क्रिस्टल। ये क्रिस्टल हमारा ग्रो कर रहा है, उसके इनसाइड बीच में यदि इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा होगा? जाएगा। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट रिमेन इनक्लोज विद इन इट। ये पार्ट नहीं है क्रिस्टल का, क्योंकि हमारा तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ये है ना, ये पार्ट नहीं है, लेकिन क्या है? ये उसके अंदर है। ठीक है, उसके बीच में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। क्या हो गया? हमारा ऑक्लूजन टाइप। एंड हमारा थर्ड वन है सरफेस एडजॉर्प्शन। सरफेस एडजॉर्प्शन का तो नाम से क्लियर है, सरफेस के ऊपरी सतह पे जो इम्प्योरिटीज का प्रेजेंट होना, क्या हो जाएगा? सरफेस एडजॉर्प्शन। इन दिस केस इम्प्योरिटी आयन आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिसिपिटेट पार्टिकल। अब हमारा प्रिसिपिटेट पार्टिकल, ये हमारा प्रिसिपिटेट है। अब इसके ऊपर पे जो लेयर बनेगा इम्प्योरिटीज का, वो क्या हो जाएगा? सरफेस एडजॉर्प्शन। तो इसे इम्प्योरिटीज को क्या बोलेंगे? सरफेस एडजॉर्प्शन। मोर कॉमन आयन कोलाइडल प्रिसिपिटेट ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया। और ये कॉमन किसमें है? कोलाइडल प्रिसिपिटेट में है, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। चलिए, अब देखिए मैकेनिकल ट्रैपमेंट, ये क्या होता है? अकर व्हेन इम्प्योरिटीज आर फिजिकली ट्रैप बिटवीन द क्रिस्टल और विद इन द स्पेस ऑफ प्रिसिपिटेट मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। इसमें भी सिमिलर होगा किसके तरह? इसमें भी क्या फास्ट होगा? फास्ट के दौरान क्या होगा? इम्प्योरिटीज का बनना हो जाएगा, फॉर्मेशन होना होगा, यदि हमारा प्रिसिपिटेट क्या फास्टली प्रिसिपिटेट हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, उस टाइम पे या फिर पुअर वॉशिंग होगा, उसकी वजह से भी होगा ये। और इसमें क्या फिजिकली ट्रैप बिटवीन द क्रिस्टल के बीच में होगा, या फिर कोई भी स्पेस खाली बचा हुआ है क्रिस्टल के बीच में, तो उसमें भी ये इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो सकता है। इस सारे टाइप्स किसके थे? ये हमने कब देखा? जब हमारा क्रिस्टल के फॉर्मेशन प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना कब हो रहा है? ये जब हम लोग ये काम कर रहे हैं, जब हमने क्या किया? प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करवा रहे थे सॉल्यूशन का, है ना, एनालाइट हमारा ये सॉल्यूशन था हमारा, इसमें से हम क्या कर प्रिसिपिटेट को फॉर्मेशन कर, उसी दौरान क्या हो रहा था? ये इम्प्योरिटीज भी साथ साथ में आ रहा था, उसकी हमें नीड नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ रीजन से क्या हो रहा था? वो भी फॉर्म हो रहा था इम्प्योरिटीज वाला, जिसका हमें काम नहीं है। ठीक है, जो प्रोसेस के दौरान अनवांटेड
अनवांटेड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारा, को प्रिसिपिटेट हो जाएगा। समझ गए? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्ट प्रिसिपिटेशन। अब पोस्ट देखें हम लोग, पोस्ट प्रिसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटी गेट डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिजायर्ड प्रिसिपिटेट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। अब हमने क्या किया, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करवा लिया, क्योंकि हमें क्या करना था, मास को मेजर करना है, प्योर मास को। तो हमने क्या किया, पहले उसको हमारा सैंपल लिया हमने और उसमें क्या कर दिया, जो भी प्रोसीजर में था उसको फॉलो करके हमने प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लिया, उसको हमने अभी रख दिया साइड में। मान लो ये हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म होके रखा गया है, ठीक है, ये प्रिसिपिटेट है नीचे हमारा। अब इसके बनने के बाद मान लो प्रिसिपिटेट हमारा फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, इम्प्योरिटीज आएगा, इसमें डिपोजिट हो जाएगा इसके सरफेस के ऊपर पे। अब हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये नहीं बोल रहे कि हमने पहले एनालाइट को डाला फिर प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड किया, ठीक है, तो उस टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारा बन गया, हमारा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद हमने इसको जब रखा तो उसमें क्या हो गया, डिपोजिट होने लगा उसके सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज का। तो ऐसे इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट प्रिसिपिटेशन, क्योंकि आफ्टर द प्रिसिपिटेशन ये काम हो रहा है, ठीक है। पोस्ट प्रिसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन विच an impurity gets deposited on the surface of the desired precipitate after its formation। फॉर्मेशन होने के बाद हो रहा है देर इम्प्योरिटीज का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट प्रिसिपिटेशन। इट अकर्स आफ्टर द मेन प्रिसिपिटेशन इज कंप्लीटेड, ये तब होता है जब हमारा मेन प्रिसिपिटेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद का ये प्रोसेस है। यूजुअली टेक द प्लेस व्हेन द प्रिसिपिटेट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मदर लिक्विड। अब क्या हो गया कि हमारा लिक्विड था, ठीक है, हमारा क्या होगा, पहले प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया और हमने क्या किया, इससे इसको नहीं निकाला, मदर लिक्विड हो गया, जो मतलब लिक्विड से हमने क्या किया, मास का फॉर्मेशन करवाया और हमने मास को बाहर नहीं निकाला, अभी उसी में छोड़ दिया कि चलो बाद में इसको हम मेजर कर लेंगे, निकाल में अभी बहुत आगे का बहुत सारा प्रोसेस है, क्योंकि निकालने के बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, देन हम उसका हम मेजरमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया, उसी में रहने दिया, मेन लिक्विड में ही। उसको जो जिस लिक्विड से ये फॉर्मेशन हुआ तो उस लिक्विड में जो ये रखा उसको हम लोग मदर लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बहुत देर तक इसको छोड़ देंगे, तब हमारा ऐसा चांसेस होता है क्या, इम्प्योरिटीज का डिपोजिशन का सरफेस के ऊपर, ठीक है। बोलो यहाँ पे, यूजुअली टेक्स प्लेस व्हेन द प्रिसिपिटेट इज लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मदर लिक्विड, द सॉल्यूशन फ्रॉम विच द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब ज्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो यही वाला चांस होने की भावना है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ पोस्ट प्रिसिपिटेशन बिकम्स मोर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस। ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस। हमने प्रिसिपिटेट के बाद क्या करते हैं, हम डाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल जो भी रहेगा वो भी डिपोजिट हो जाएगा सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऐसा हम डाइजेशन में पढ़ा था ताकि फिल्ट्रेशन में ईजी हो हमें, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए हमने ऐसा किया था। अब हमें तो ये नहीं पता कि उसके साथ साथ जो हमने स्मॉल पार्टिकल्स को उसके ऊपर डिपोजिट होने के लिए छोड़ा है लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो इम्प्योरिटीज भी उसके ऊपर डिपोजिट हो जाए, ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी भी डिपोजिट हो रहा है। एज इम्प्योरिटीज में स्लोली क्रिस्टलाइज आउट एंड सेटल ऑन द एग्जिस्टिंग प्रिसिपिटेट। अब क्या करेगा, अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज जो हमारा है वो भी क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है मेन प्रिसिपिटेट के ऊपर। ये क्या था हमारा पोस्ट प्रिसिपिटेशन। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ये एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है, पोस्ट एंड को प्रिसिपिटेशन का डिफरेंस। मास्किंग डिमास्किंग जो हमने कंप्रेसोमेट्री में पढ़ा था उसमें भी पूछता है कि दोनों का डिफरेंस, वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब हम देखें डिफरेंस में, पहले डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। को इम्प्योरिटीज गेट प्रिसिपिटेट अलोंग विद द मेन प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के दौरान जो भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन, इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्रिसिपिटेशन। एंड आफ्टर, जब हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया उसके बाद यदि हम मदर लिक्विड में उसको छोड़ देते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए, उस टाइम यदि हमारा क्या होता है, इम्प्योरिटीज का डिपोजिशन होता है सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्ट प्रिसिपिटेशन। And impurities get deposited on the surface of the precipitate after its formation।
मेन प्रिसिपिटेट के फॉर्मेशन होने के बाद यदि हमारा इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोस्ट प्रिसिपिटेशन। टाइम एंड अकरेंस, अकर ड्यूरिंग द प्रिसिपिटेशन, जब प्रिसिपिटेशन के दौरान ये चीज होगा, ड्यूरिंग अ प्रिसिपिटेशन तो हो जाएगा को, और ये किस टाइम होगा? आफ्टर द प्रिसिपिटेशन इज कंप्लीटेड, जब प्रिसिपिटेट हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा फॉर्मेशन होना, उसके बाद यदि उसमें इम्प्योरिटीज का लेयर बन रहा है देन क्या हो जाएगा? वो जाएगा। कॉजेस किस कॉज से होता है? ये इसमें हमने देखा था, मैकेनिज्म भी पढ़ा हमने, टाइप्स, इंक्लूजन हो गया, ऑक्लूजन हो गया, सरफेस एब्जॉर्प्शन हो गया, मैकेनिकल इंटरप्टमेंट हो गया। ये होता है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मदर लिक्वर ओवर टाइम। ये तब होता है जब हम लोग बहुत टाइम तक इसको मदर लिक्वर में छोड़ देते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। अब इफेक्ट ये क्या करेगा? अफेक्ट्स प्योरिटी एंड वेट ऑफ द प्रिसिपिटेट ग्रेजुअली। अब क्या कर रहा है ये? ऑब्वियस है, जब हमारा जा रहा है तो अफेक्ट तो करेगा प्योरिटी को, तो प्योर रहा नहीं, वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया पहली चीज। अब वेट भी तो उसके हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि ओरिजिनल वेट तो हमारा कुछ और आना चाहिए था, यदि उसमें इम्प्योरिटीज को हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा? उस टाइम का वेट और होगा। तो हमें जो मास का मेजरमेंट करना था तो वो तो सही नहीं आएगा यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं होगा। अब ग्रेजुअली कंटामिनेट्स प्रिसिपिटेट इज लेफ्ट इन सॉल्यूशन टू लॉन्ग। अब क्या हो गया? इसमें कंटामिनेशन हो जा रहा है क्योंकि हमने बहुत टाइम तक उसको सॉल्यूशन में रख रखा है, इफेक्ट कर रहा है। लास्ट है प्रिवेंशन। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जो हमारा इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है इसको तो हम रोक भी तो सकते हैं। कैसे करेंगे? यदि को प्रिसिपिटेशन की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे जब को की बात होगी तो कंट्रोल रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन, मेंटेन प्रॉपर कंडीशन। अब देखो हमने देखा था यदि हमारा फास्ट हो रहा है प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन देन क्या हो रहा था? इम्प्योरिटीज भी उसके साथ साथ में आ जा रहा था। तो हम उसको क्या करेंगे? स्लो कर देंगे। कंडीशन हम लोग देखेंगे कैसा कंडीशन, क्योंकि ये तो हमारा किसकी बात हुई? को प्रिसिपिटेशन। अब पोस्ट में हम लोग क्या करेंगे? फिल्टर एंड वाश प्रिसिपिटेट प्रोपेटली आफ्टर द फॉर्मेशन। इसमें क्या करेंगे हम? या तो हम जो हम लिक्विड को हमने छोड़ रखा था बहुत देर तक मतलब लिक्विड में का टाइम कम कर देंगे, दूसरा वॉशिंग को सही तरीके से, तो ऊपर का लेयर हट जाएगा। ऊपर ही तो डिपोजिशन है, दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सारे में हमने क्या किया है, जब हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक तो हमने एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन दैट मीन्स कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कैसे हम, यदि हमको कोई सैंपल दिया जाएगा तो हम उसको कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करके ये काम को कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमारा एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या आता है? BaSO4। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका? 233.4 ग्राम पर मोल। प्रॉपर्टीज क्या होता है बेरियम सल्फेट का? पहला, इट्स अपीयर्स एज अ फाइन, हैवी एंड व्हाइट पाउडर होगा, ठीक है, फाइन दिखेगा, हैवी दिखेगा एंड व्हाइट पाउडर होगा, ठीक है। नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, कोई इसका स्मेल नहीं होता, ठीक। इट हैज नो टेस्ट, में टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है, ना तो उसको हम सूंघ के पता नहीं होता है। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या प्रिंसिपल होगा? when dilute sulfuric acid H2SO4 is added to the dilute solution of barium chloride BaClCl2, a white precipitate of barium sulfate is formed। अब क्या करेंगे हम लोग? H2SO4 को रिएक्ट किससे करवाएंगे? BaCl2 से। तो क्या फॉर्मेशन होगा? BaSO4 का। ये क्या है हमारा? बेरियम सल्फेट। देखो ये हमारा BaCl2 है, ये H2SO4 है, दोनों को हमने क्या किया? रिएक्ट करवाया। मान लो हमने एक बीकर ले लिया है, ठीक है, उसमें दोनों को हमने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया हमने? BaCl2 एंड H2SO4, दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया हमारा? BaSO4 इधर बन जाएगा, ठीक है, और HCl हमारा क्या होगा? रिलीज आउट हो गया। जो ये साइन दिया इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जब ये साइन दिया रहेगा तो समझे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जिसका प्रिसिपिटेशन का फॉर्म होगा उसके साइड में ये हमारा साइन लगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब मान लो कि बेरियम सल्फेट हमारा इसका बोला जाएगा कि इसका मास को वो करने के लिए, मेजर करने के लिए, तो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। तो देखा था कि बस हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, जो उसमें एजेंट डालना होगा उसको ऐड करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, और जो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मान लिक्विड में सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे?
सारे स्टेप जो हमने बताया है उसको फॉलो करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे करना है। पहला है प्रिसिपिटेट आउट pipette out 25 ml ऑफ द गिवन बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बेरियम क्लोराइड को पिपेट करेंगे। ठीक है, कितना ml लेंगे, 25 ml। उसका क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बनाएंगे कितना, 50 ml अब बीकर में इसको डालेंगे। ठीक है, बेरियम क्लोराइड को किस में ऐड करेंगे, 500 ml ऑफ बीकर में, 500 लिखा है। ठीक है, मान लो हमारा बीकर है, ये 500 ml की है। मार्क क्या रहता है, हमने क्या किया, 25 ml बेरियम क्लोराइड को लिया। ठीक, के बाद है एडेड 0.5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड अबाउट 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर टू इट। अब क्या करेंगे, इसको हम डाइल्यूट बनाना है। हमने क्या लिखा था, डाइल्यूट H2SO4 लेना है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, वाटर का अमाउंट ऐड करेंगे जो हमारा कंसंट्रेशन देगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो हमने क्या किया, H2SO4 को इसमें डाइल्यूट वाला इसमें ऐड किया 0.5 ml। और इसके साथ क्या हमने ऐड किया था, 100 ml डिस्टिल वाटर को, है ना, वाटर को ऐड किया। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ड्रॉप बाय अंटिल द वाइट प्रिसिपिटेट इज बेरियम सल्फेट फॉर्म्स कंप्लीटली। अब जो हम इसको ऐड करेंगे, इस वाले पार्ट को जो हम ऐड करेंगे, ये 25 ml का जो हमने लिया हुआ था बेरियम क्लोराइड, इसको हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, और ऊपर में लिक्विड रहेगा, क्योंकि सॉलिड जब भी रहेगा तो सॉलिड क्या होगा, नीचे फॉर्म कर जाएगा, और उसके लिक्विड रहेगा। अलाउ द प्रिसिपिटेट टू सेटल डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब उसका हैवी रहेगा, उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, मान लो कोई लिक्विड हमारा है, लिक्विड में हमको सॉलिड का फॉर्मेशन करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें यदि हमने बेरियम क्लोराइड का जो हमारा इसका एनालाइट था, सैंपल था, उसको हमने क्या किया था, बीकर में रखा था। फिर हमने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 लिया। ठीक, तो उसको जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं ड्रॉप वाइज, हम देखेंगे क्या कि उसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब होने लगे उसको हम थोड़ा देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो नीचे में बैठ जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से उसका फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेगा उसको उसमें क्या करेगा, बड़े वाले पार्टिकल से डिपोजिशन होने लगेगा। फिल्टर द प्रिसिपिटेट केयरफुली। अब हम जो है, जो हमने ऑलरेडी जो स्टेप पढ़ा है, उस स्टेप को फॉलो करेंगे। जब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन का इसका फॉर्मेशन होगा प्रिसिपिटेट का, उसके बाद हम लोग डाइजेशन प्रोसेस छोड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, फिल्टर कर लेंगे। जो सॉलिड रहेगा उसको छान लेंगे, जो पानी वाले को जो लिक्विड रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, वॉश द प्रिसिपिटेट 3-4 टाइम्स विथ हॉट वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। अब हमें जिस टाइम जिस तरह की नीड होगी, यदि हमें बस वाटर की नीड है तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम में वाटर से को वॉश करेंगे। हम लोग क्यों करते हैं वॉश, ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव आउट हो सके। जो अनवांटेड चीज आ गया, मान लो बस हमें जरूरत किसकी थी, बेरियम सल्फेट की जरूरत थी, उसके साथ में और क्या क्या चीज आया, उसको तो हम हटा दें, उसकी तो हमें नीड नहीं है। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसको धोएंगे। ठीक है, अब बहुत बार नहीं धोना है, इतना नहीं धोना है कि जो हमारा मेन प्रिसिपिटेट है वो भी गायब हो जाए, बचे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, हम लोग केयरफुली काम करना है। ड्राई द प्रिसिपिटेट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जब हमने उसको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद क्या स्टेप था हमारा, ड्राई करना। ठीक है, अब हम लोग डिपेंड करता है हम किस टाइप का उसको ड्राइंग चाहिए, नॉर्मल ड्राइंग चाहिए या फिर मोर देन 250 चाहिए। ठीक है, इजिनेशन वाला चाहिए या फिर नॉर्मल ड्राइंग चाहिए। नॉर्मल ड्राइंग रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको 250 से बिलो पे उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, ताकि उसका जो वाटर है, जो मॉइस्चर उसमें है, वो क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए। ठीक, वो पूरी तरीके से सूखा हो जाए। यदि उसको 250 से ज्यादा चाहिए तो हम लोग इजिनेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब 250 to 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या देते हैं, उसमें हीट देते हैं। ठीक है, it moisture is to remain repeat the process of drying igination depends on the required condition। अब जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। कूल द प्रिसिपिटेट। अब क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और क्या करेंगे, वे एक्यूरेटली। यही तो हमको करना था, ये करना था ना लास्ट में, बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन करना था। हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, कि मास को हमें क्या करना था, पता करना था। ठीक है, तो
घुमा फिरा के देखो तो एक हमें लास्ट में वही उसी जगह पे आ रहे हैं कि उसको हमको जो हमारा सॉलिड फॉर्मेशन हुआ है मास, उसको हम क्या कर रहे हैं, वे करना है। ठीक है, बस ध्यान में इतना ही रखना है, जब ग्रेविमेट्री की बात होगी, जो हमको वे करना है मास का प्रिसिपिटेट फॉर्म करवा के, वो क्या होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। वो उसी प्योर फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर आगे का वॉशिंग वगैरह का प्रोसेस लाते हैं। ठीक है, ताकि प्योर फॉर्म में हमें मिल जाए। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फिल्टर करते, सुखाते और वे कर देते। Choose the weight of the calculate the amount of barium present in the sample। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना अमाउंट में बेरियम हमारा प्रेजेंट है सैंपल, देखना था। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायोटाइजेशन, टाइट्रेशन है वो। ठीक है, उसको देखेंगे क्या कर सकते हैं, क्या है ना, हम चख के इसको पता कर सकते हैं क्या है। एक टेस्ट प्लेस होता है, इट डज नॉट डिजॉल्व इन